हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री केदार। मैं प्रियंका त्रिवेदी उखीमठ से स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मार्केट जैसी रेडीमेड कुर्ती घर पे बनाना, क्योंकि ये एक क्लाइंट की डिमांड है और वो बिल्कुल रेडीमेड जैसी कुर्ती घर में चाहता है। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग। तो दोस्तों, अभी मैंने ये डबल फोल्ड कर दिया है। ये ओपन की साइड उधर रहेगा और ये मेरे साइड बंद की साइड है। और अभी हम इस पे करेंगे मार्किंग। तो आपको मार्किंग करने से पहले ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रिंटेड कुर्ती है, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो निशान है ना, इसके ये प्रिंट हो रखा, तो ये आपस में मिलना चाहिए इस तरह से, नहीं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको ये इस तरह से मिलाना है। और चलो अब इसकी हम कटिंग शुरू, निशान लगा के इस पे हम कटिंग शुरू करते हैं। तो ये क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक उनकी लेंथ हमने 40 रखी है, ये 40, तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। ये आधा इंच, इसके नीचे ये थोड़ा सा ही है किनारी, तो हमें ये डिजाइन दिखाना है, तो हम नीचे से इतना ही फोल्ड करेंगे, इतना ही हम फोल्ड करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, जब ये बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती के जैसे बन के तैयार होती है। तो उनकी लेंथ है 40, तो हमें 40.5 पे रखा है। और इसमें हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये उनके कंधे का तीरा जाएगा यहाँ पे, और ये 8.5 चेस्ट का निशान है, और ये 14 पे कमर का निशान आएगा, और ये 20 पे 20.5 पे ये हिप का निशान आएगा। आप जब रेडीमेड कुर्तियाँ लेते हैं मार्केट से, तो उनके चाक किसी के नीचे रहते हैं, तो कोई 22 पे करता है, कोई 21 पे करता है, तो मैं 20.5 पे करती हूँ, ताकि जो हमारे कमीज़ के ये इस तरह से ये थोड़ा ऊपर खुले रहते हैं, इस तरह से ये ऐसे नीचे चिपकता नहीं है, तो इस वजह से मैं 20.5 पे रख। तो अभी तो का निशान लगाऊंगी। पहले हम इनको आपस में ऐसे लाइन खींचेंगे, सबको इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। तो वो जो क्लाइंट हैं वो थोड़ी हैवी साइज की हैं, और ये पहाड़ी एरिया है, तो लोग थोड़ा ढीले ढाले कपड़े ही पहनने पसंद करते हैं। वो एकदम फिटिंग कपड़े पहनने पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कामकाज में लोग फिटिंग कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, उनको थोड़ा ढीले ढाले कपड़े ही वो पहनने पसंद करते हैं। तो मैंने उनका मेजरमेंट ले रखा है, तो अब मैं करती हूँ उनकी मार्किंग। 7 इंच पे हम उनके कंधे का तीरा रखेंगे, उसमें से मैं 2.5 इंच गले में काटूंगी। तो मैं आपको बुकरम पे गला बनाना भी सिखाऊंगी, और इस कुर्ते में सेट करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से मैं बुकरम पे गला सेट करती हूँ। तो ये उनकी चेस्ट का हम निशान 10 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा हैवी साइज की हैं, और उसमें हम 2.5 इंच अंदर को जाएंगे। ये 2.5 इंच हम अंदर को आ गए हैं। और ये कमर का निशान लगेगा उनके 9.25 पे, ये 9.25 पे लगेगा। और अब मैं उनके हिप का निशान लगाती हूँ। तो हिप का निशान 10.5 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। 10.5 में 1 सूत भी आप उसको मान सकते हैं ऊपर। तो ये सिलाई का है, आपको एक एक चीज़ बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से भी क्लाइंट का साइज जो फिटिंग में दिक्कत आ जाती है। अब मैं इनको सबको आपस में ऐसे जुड़ा लूँगी, इस तरह से आपस में इन निशानों को ऐसे इस तरह से आप एक दूसरे के साथ ऐसे इस तरह से। ये जो 2.5 इंच हमने अंदर को किया था, तो
ये वाला और ये वाला मिलेगा, और इसमें हम ऐसे ऐसे गोलाई देंगे, ऐसे गोलाई। तो ये वाला जो निशान है ये सिलाई का है, और ये वाला जो निशान है ये कटिंग का है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है, कभी ढीली टाइट जो भी आपकी फिटिंग होगी तो वो उसके अनुसार करवा सकता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा आधा इंच ये कंधे का ऐसे डाउन रखना पड़ता है, ये इस तरह से। तो ये यहाँ से ऐसे डाउन जाएगा। इससे जो आपकी कुर्ती है ना, ये कंधों से नीचे को नहीं खिसकेगी, इससे आपके कंधे में ऐसे ऐसे एकदम फिट आपकी कुर्ती आ जाएगी। तो ये मैंने सिंगल पार्ट ही कटिंग किया है, ये फ्रंट पार्ट है, और बैक पार्ट की मैं अलग से कटिंग करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अलग अलग दो पार्ट काटती हूँ। तो पहले इसकी कटिंग करते हैं हम। अब यहाँ पे हम छोटा सा ऐसे कट लगाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इस कोने से उस कोने तक ये जो पता चल जाएगा कि सिलाई एक कोने से दूसरे कोने तक लेनी है। यहाँ पे भी सेम होगा, हिप में ये एक साइड का है तो दूसरी साइड में भी पता चल जाएगा यहीं तक हमें सिलाई लेनी है। और ये बगल का है तो एक बगल से दूसरे बगल तक ये इतना। अब हमें ये सिलाई दूसरी साइड भी लेनी है, तो आप चाहे तो ऐसे पलट सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से ऐसे करके सेट करके और इसको इस तरह से, इससे आपको सिलाई करने में आसानी रहेगी। इस तरह से मैं निशान खींचती हूँ ताकि मेरे को भी सिलाई करने में या कोई नया सीखने वाला हो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप सूट की कटिंग करोगे तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कपड़ा आपको उल्टा उल्टा बिछाना है। जो सीधी साइड है वो हमें अंदर को रखनी है, और ये उल्टी साइड पे हम निशान लगाएंगे। तो ये बैक साइड का पार्ट है, और ये जो अलग से कपड़ा है इस पे हम करेंगे बाजू कटिंग। तो ये प्रिंट वाले बाजू हैं, इसमें जोड़ आता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये जोड़ वाले बाजू बनते हैं। अभी पहले हम ये फ्रंट पार्ट बैक पार्ट है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक का पार्ट काटना है। तो सेम बराबर हमें रखना है कपड़ा, इसी तरह से सेम बिछा के रखना है। और यहाँ पे हमें बैक का थोड़ा आगे ये करना पड़ता है और ये थोड़ा पीछे कटेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह से ये। और आप चाहे तो ये थोड़ा ऊपर भी आप रख सकते हो, ये फ्रंट पार्ट से थोड़ा इस तरह से ऊपर रख सकते हो, ताकि फिर से वही आपके कंधे की जो कुर्ती कभी कभी किसी की ऐसे यहाँ से नीचे को हो जाती है, ऐसे झुक जाती है, तो इससे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी एकदम से फिटिंग बैठेगी कंधे में। तो ये मैंने थोड़ा ऊपर करके रखा है। और चलो अब इसकी भी हम कटिंग करते हैं। फ्रंट का गला है तो ये बुकरम पे कटेगा, मैं बुकरम पे बताऊंगी ये काटना। और ये बैक गला है तो ये मैं यहीं पे काटती हूँ। तो यहाँ पे कोई डीप गला मांगता है, कोई ज़्यादा डीप नहीं मांगता है, तो मैं ज़्यादा ब्रॉड नहीं करती हूँ, गला थोड़ा कम ही चौड़ा रहता है मेरा। तो मैं 2.5 पे निशान लगाऊंगी, ये 2.5 पे रहेगा। और आप जितना जो मांगता है उसी के हिसाब से रहता है। गला मेरा गहरा, तो उन्होंने 4.5 मांगा है, तो ऐसे यहाँ से इधर को टेढ़ा लेना है, यहाँ से इधर को टेढ़ा 4.5, ऐसे सीधा नहीं लेना है 4.5, ऐसे टेढ़ा करके 4.5 लेना है। और फिर यहाँ से भी आपको ऐसे 2.5 पे निशान लगाना है, ऐसे 2.5 पे निशान लगेगा, ये ऐसे। और फिर अब इन निशानों को ऐसे आपस में मिलाना है, आपस में मिलाना है। और अब इसको आपको ऐसे गोलाई देनी है। आप चाहे तो इस तरह से नाप के भी रख सकते हो, आप चाहे तो ऐसे अंदाजे से भी रख सकते हो, तो ये गोलाई आ जाएगी। और अब इसकी भी करते हैं हम कटिंग। तो दोस्तों अब आप ये देख सकते हो, ये मेरे हाथ पे कपड़ा बच रखा है, और इसमें इस तरह से फोल्ड करके 2 बाजू आएंगे। तो ये तो कपड़ा कम है,
तो अब इसमें जोड़ आएगा, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसमें जोड़ आएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जोड़ वाले बाजू की कटिंग होती है। तो दोस्तों अभी मैंने ये बाजू के लिए कपड़ा बिछा रखा है। तो ये जो फ्रंट पार्ट है ये ऐसे अंदर को रहेगा और हमें ये डबल फोल्ड करना है। इस तरह से ये डबल फोल्ड हो जाएगा, ये ऐसे डबल फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ कपड़ा कम पड़ रहा है, इधर की साइड कपड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे। तो आपको मैं जोड़ बताऊंगी किस तरह से लगता है जोड़। अब बाजू पे हम निशान लगाते हैं। तो बाजू उन्होंने 20 इंच पे मांगा है, तो हमें 20.5 पे रखना है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये सिलाई में जाएगा, और ये आधा इंच जो हमने यहाँ रखा है तो ये यहाँ ऊपर से ये कंधे में दबेगा। ये कंधा है और ये बाजू की मोरी आएगी, ये कंधा है। और हमने वहाँ पे 2.5 इंच पे कर रखा है, तो ये यहाँ पे 2.5 इंच पे जाएगा। और चलो अब पहले इनको सीधी लाइन खींचते हैं। तो ये 5 इंच पे हम मोरी का निशान लगाएंगे इस तरह से 5 इंच पे, और यहाँ पे हम 8.5 पे लगाएंगे। अब हम इन निशानों को आपस में जुड़ा लेंगे ऐसे इस तरह से। ये मोरी का निशान 5 इंच पे रखा है और ये कंधे का तीरा जाएगा, इधर से बगल का निशान है, तो ये 8.5 पे रखा है। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे ऐसे, और एक निशान हम पीछे से इस तरह से भी लगाएंगे। तो ये जो पीछे वाली है ये कटिंग की है और ये सिलाई की है। तो चलो अब करते हैं इसकी भी कटिंग। इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे सीधा नहीं कटेगा, ये इस तरह से ऐसे अंदर जाता है, ऐसे बगल के लिए अंदर जाता है। अभी देखो हमने सिर्फ ये इतना ही काटा है, अभी इस पे जोड़ का कपड़ा लगना बाकी है। तो जोड़ हम किस तरह से करते हैं आओ दिखाते हैं आपको। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे इस तरह से। ये कन्नी वाला साइड है, ये कन्नी वाला साइड है, इधर भी ये कन्नी वाला साइड है। तो आप भी कभी अगर ऐसे जोड़ वाले बाजू कट करते हो तो आप भी इस बात का ध्यान रखना कि जो बैक साइड आए वो कन्नी वाला ही पार्ट आए। और यहाँ पे भी ये जो निशान बन रखे हैं ना, इसका जो प्रिंट है ऐसे मिला के, और इस वाले प्रिंट पे ऐसे मिला के रखना है। थोड़ा कपड़ा अंदर को रखना जो सिलाई में जाएगा इस तरह से। ये थोड़ा कपड़ा अंदर दबा रखा है, ये सिलाई में जाएगा, और ये ऐसे ऊपर से रख देना है। और अब इसको भी हम इसी तरह से काट लेंगे। तो इसमें भी आपको इस तरह से लेके और ये निशान ऐसे बैक साइड भी लगाना है ताकि आपको सिलाई करने में आसानी हो। और यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरह से, इस तरह से ये सिलाई में जाएगा। अब ये हमें 2 पार्ट लेने हैं, ऊपर की 2 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये बैक का जो जोड़ वाला है इसको रहने देना है, ये 2 पार्ट। तो ये इस तरह से अंदर को जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की कटिंग की वीडियो समझ में आई होगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आप मेरे YouTube चैनल पे किस चीज़ की सिलाई की वीडियो सीखना चाहते हो, कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगी तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों, मैं अगले आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इस कुर्ती की सिलाई बताऊंगी। धन्यवाद।